महाराजगंज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित कई सामान किए बरामद। कोटद्वार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी, आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पुलिस ने किया पेश। पीलीभीत में छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण, तमाम लोगों से की पूछताछ। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवक हुए बुरी तरह से घायल। अस्पताल में डॉक्टर ने घायल 3 युवकों को किया मृतक घोषित। रुद्रप्रयाग में अनशन पर बैठे आंदोलनकारी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किया गया भर्ती। घोलतीर कोटगी मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे अनुदीप नेगी। टिहरी पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल ने सभा को किया संबोधित, कहा पहाड़ की महिलाएं मजबूती का प्रतीक हैं, उनके लिए काम करना मेरी प्राथमिकता। टिहरी में बसपा के जिला अध्यक्ष दिनेश कोहली और विजय प्रकाश शाह के नेतृत्व में 150 लोगों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की आयोजित होने वाली टेट परीक्षा इस बार 26 नवंबर को होगी। इस परीक्षा के लिए 29 शहरों में 178 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में 85,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी आयोजित। चंपावत में आईटीबीपी जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन, जवानों ने घायल बीएलओ को किया रेस्क्यू। जवानों ने तय किया 7 किलोमीटर का पथरीला सफर। बागेश्वर जिले में भी खुला बाल मित्र पुलिस थाना, बच्चों की काउंसलिंग की होगी व्यवस्था। बाल मित्र थानों के जरिए बच्चों के मन में पुलिस के प्रति डर होगा दूर। अल्मोड़ा में चाय के बागानों को विकसित करने का काम तेज, राज्य चाय विशेषज्ञ की नियुक्ति को शासन ने दी अनुमति, बढ़ेगा कारोबार। अमेठी में ठंड के मौसम में गरीबों और बेसहारों की मदद के लिए आगे आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अमेठी के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए भेजे 5,000 कंबल। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक गढ़गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। आज से वर्ल्ड हेरिटेज वीक की शुरुआत, केंद्र सरकार ने पहले दिन सभी ऐतिहासिक स्मारकों को किया प्रवेश शुल्क मुक्त। संगम नगरी प्रयागराज में सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने एसडीएम के आदेश का किया विरोध। बुलडोजर और ट्रैक्टरों के सामने लेटकर इंजीनियर ने दी धमकी। बड़े अफसरों के दखल पर नाला पाटने का काम फिलहाल रोका गया, जांच भी बैठा दी गई। श्रावस्ती में भूमाफियाओं पर प्रशासन का चला बुलडोजर, 9 मकान हुए जमींदोज। इससे पहले भी यहां 20 पक्के मकान गिराए जा चुके हैं। थाना सिरसिया के एहलाद नगर टिटी हिरिया में कब्जा मुक्त कराई जा रही सरकारी संपत्ति। पीएम मोदी ने द सिडनी डायलॉग में भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए किया गया आमंत्रित। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित। देश में डिजिटल तकनीक से बदल रही है लोगों की जिंदगी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई। ये भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। पीएम बोले, प्रौद्योगिकी और डेटा नए हथियार बन रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इंटरेस्ट के स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच गहरी दोस्ती,
समय के साथ हमारे संबंध और आगे बढ़ेंगे। हम अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में कर रहे हैं बहुत प्रगति। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। दावा किया कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 18 नवंबर गुरुवार को फिर बढ़े सोने के दाम। 66 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ सोना। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की लेटेस्ट कीमत 49,219 रुपए पर पहुंची। 22 कैरेट गोल्ड 49,022 रुपए। 18 कैरेट वाला सोना 45,085 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। वहीं 270 रुपए टूटकर 66,283 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली पेटीएम के शेयर्स की कमजोर शुरुआत। निवेशकों को नहीं मिला लिस्टिंग गेन। एनएसआई पर 1950 रुपए और बीएसआई पर 1955 रुपए पर हुई लिस्ट।